जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई एवरी फ्राइडे को हम आपके लिए पेश करेंगे 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक PSL का नवा सीज़न, 9th सीज़न, 9वां सीज़न। पता ही क्या करेंगे आप, नया सीज़न नहीं 9th सीज़न बड़े जोश व खरोश से बढ़ा है। और अब क्या कौन सी टीमें रह गई हैं, क्या स्कोर थे क्या नहीं थे, पूरे पिछले हफ्ते की डिटेल्स जो हैं वो ज़ीशान में बताएंगे। और आज बाबर आजम ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, वो भी ज़ीशान बताएंगे, हम ज़ीशान के लिए छोड़ रहे हैं ना। और कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर ज़िल्मी के दरमियान जो मैच हुआ रावलपिंडी स्टेडियम में, और उसमें क्या हुआ, अगर मैं ही सारी चीज़ें बताऊंगा तो फिर ज़ीशान को क्यों बुलाया हमने यहाँ। अच्छा पायन, पहले तो मैं तुहानू दस दियां कि ये पिछले हफ्ते की रिपोर्ट नहीं है, ये इसी हफ्ते की रिपोर्ट है। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? पिछले हफ्ते ना ये हफ्ता खत्म हो गया ना आज। हाँ जी, अच्छा टुडे इज हफ्ता खत्म हो गया। पाकिस्तान फिर आज हमें छुट्टी क्यों नहीं दी? पाकिस्तान में सब सो रहे हैं अब। अच्छा हाँ जी, तो हमें छुट्टी क्यों नहीं दी आज फिर, अगर हफ्ता खत्म हो गया? नहीं तो आपकी छुट्टी तो नहीं है, तो आप तो स्लेव्स हैं ना। स्लेव को कोई छुट्टी बॉन्डेड लेबर। ज़ीशान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं बेटा? अच्छा शाह जी, थोड़ा करीब हो। अच्छा जी, करीब। अच्छा महेश भाई, वो आपका बाइंडर है ना, वो जो आपका जो फोल्डर है, हाँ जी, उसको आप अपने चेहरे पे रखें जरा 1 सेकंड के लिए। फोल्डर वो जो आपका फोल्डर वो येलो सा जो मेरे कपड़ों के साथ जो मिल रहा है, उसने कोई वो करनी है, कोई प्रैंक करनी है। अच्छा जी, जी, चेहरे पे रखें आप, ठीक है। देखें अब शाहजा जी हैं आपके करीब, तो खुशी के मारे जो ना वो कुछ फेंक सकती हैं, तो आप बचाने के लिए अपने हाथ में रखिएगा, ठीक है ना। तो खुशी की खबरें हमारे साथ, खुशी की खबरें इन लोगों के लिए, क्योंकि पेशावर ज़िल्मी को अच्छी खासी आज नहीं, आज तो जीता है ना, आज तो ज़िल्मी जीत गया। बात करेंगे ना, उसमें बात करेंगे। और तू में हो गेम में, वो भी जो है खेल का हिस्सा है। लेकिन क्या बैशिंग की है, 120 पे उनको आउट भी कर दिया यार, और पूरे उनके 20 ओवर्स भी नहीं खेले। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? जी यार, दसो जरा। हाँ जी उसकी बात करेंगे आस्ता आस्ता जो है। पहले हेडलाइंस ले लेते हैं। कोयटा ग्लेडियर्स के जो कैंप की तरफ से थोड़ी सी बैड न्यूज़ आई है। उनके जो इमर्जिंग बॉलर हैं, स्पिनर उस्मान तारिक, उनको जो रिपोर्टेड बॉलिंग एक्शन जो है उनको दिया गया, जो हमारे जो देख रहे हैं टीवी में। तो ये जो आम जबान में हम कहते हैं ना भट्टा मारना या जर्क बॉल, तो वो एक जो है उन्होंने मगर जर्क बॉल तो आजकल हर कोई मारता है। हाँ लेकिन वो थोड़ा सा एक जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने बताया ICC ने, उतना आपका मिनिमम होना चाहिए। तो वो बस आते जो है बॉल फेंक देते, तो वो जो है फिर बट्टे में कोई खेल नहीं सकता था। जी बिल्कुल। अच्छा PSL में मोस्ट सिक्सेस भी अगर बात करें तो जालमी के जो है सिर्फ 21 साल के यंग टैलेंट, ये देखो जी जो हमारा टीवी देख रहे हैं, उनके 17 सिक्सेस के जो है वो सबसे ऊपर है। उसके बाद पोलार्ड से भी ऊपर है ये। जी रेजिवेन ड्यूसन जो है लाहौर कलंदर्स के, वो 16 छक्कों के साथ, फिर क्या उम्र है 15, सिर्फ 21 साल जी बहुत बेहतरीन खेलते हैं ओपनिंग बैट में। अभी जो इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है बाबर आजम के साथ, तो एक ये न्यूज़ थी। तो ये अभी तक तो ये T20 वगैरह में हमारे साथ आया नहीं आ चुके हैं उन्होंने डेब्यू कर लिया पाकिस्तान के लिए। अच्छा जी अभी थोड़े तैयार हो रहे हैं वो। खातिर ख्वाह इतनी कोई मुस्बत उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी अभी तक, जिनके बिना पे हम कह सकते हैं कि ये जो है मुस्तकिल हिस्सा है अभी थोड़ा से जो है, मगर लर्निंग फेज में इसमें तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कारवेज अच्छा खेल लेंगे ना, बाहर जाके खराब हो जाते। देखिए उन्होंने अभी जो हमारा कायदातम ट्रॉफी हुआ था 3-4 महीने पहले, उसमें उन्होंने 200 बनाया था। उस बेस पे जो है इनको ऑस्ट्रेलिया लेके गया था, टेस्ट टीम में जो है इनको शामिल किया गया था। तो सामने उभर रहे हैं, उभरते हुए बेसमेंट है। सबसे पहले उनको ऑस्ट्रेलिया के सामने भेज दिया फास्ट पिचेस पूरी तरह उभर ही नहीं सके। भाई पहले खिलाओ, कोई श्रीलंका, कोई अफगानिस्तान, कोई मतलब बांग्लादेश। उनका ये देखे मतलब एक बेचारा मासूम जो परिंदा जो तुम शेर के मुंह दे सुट देता है। फर्स्ट टाइम क्या होगा ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये कोई फेयर है, हम नहीं खेल रहे इसको। जो सीनियर खिलाड़ी थे बाबर आजम थे, उन्होंने कहा देखो अभी तुमने 200 मारे, कायदातम ट्रॉफी है, हमने वहां जाके रन बनाना नहीं है। तो
एक पूरी कहानी थी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम नहीं खेलते, वहाँ के तो हम मजाक करते हैं। हम तो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया में जो है बहुत मजाक बुरा है, बस। रिकॉर्ड ट्रैक है, चाहे तो हारने का बुरा जितना- बुरा और काट क्या मतलब कभी जीते नहीं है। नहीं जीते नहीं, जीते हैं, हैं। कभी अगर कभी हम बीच-बीच में 96 97 की ट्राई सीरीज की बात करें, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की, वो सीरीज जो पाकिस्तान जीता था नहीं, ODI कोई कोई झटके हम दे देते हैं ना, जी, जैसे इंडिया वाले भी कहते हैं हमसे पाकिस्तान कभी नहीं जीता, कभी कभी हम हरा भी देते हैं। तो कभी कभी झटके बीच में दे देते हैं। अच्छा, बात करते हैं तू में की। कल मैच हो रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड और हाँ, कराची किंग्स का। yes, yes. सलमान आगा जो पाकिस्तानी बैट्समैन है वो बैटिंग कर रहे थे, मोहम्मद नवाज पाकिस्तानी बॉलर हैं वो बॉलिंग कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने जो है थोड़ी लेग स्टंप पे बॉल थी, उसको हिट करना चाहा, लेकिन उनसे देखें मिस जी, जो हुई। हमारा टीवी देख रहे हैं, जी, जी, जबरदस्त ग्राफिक है। जी जी, उनसे मिस हुई तो थोड़ा रिव्यू के लिए जो है 15 सेकंड होते हैं, तो एम्पायर ने सिर्फ 5 सेकंड बाकी थे तो एम्पायर ने उसको वाइड बॉल करा दिया। फिर नवाज ने और कीपर के दरमियान ये हुआ कि कुछ लगा है बैट या पैट, तो उन्होंने फिर उनको इंसिस्ट किया कि आप रिव्यू लें। फिर शान मसूद ने कहा कि अच्छा हम रिव्यू लेते हैं। फिर शादाब बोल पड़े कि भाई टाइम तो चला गया, आप रिव्यू क्यों ले रहे हो? बोले भाई आपने रिव्यू से पहले ही जो एम्पायर ने वाइड दे दी थी और हमारे बॉलर और कीपर कह रहे कि कुछ आवाज आई है, तो उस पर जो है शादाब और शान मसूद के दरमियान थोड़ी गर्मा गर्मी हुई पिच पर, ये आप देख सकते हैं। फिर सलमान आगा ने कहा अच्छा तुम रिव्यू ले लो, कोई ऐसी बात नहीं। तो जब रिव्यू लिया गया तो उसमें दिखाया कि उनकी जो बॉल है वो थाई पे लगी थी, तो इस तरह जो एम्पायर का फैसला था उसको रिवर्ट करना पड़ा और वो डॉट बॉल में शुमार हुई। बहुत तो ही कम था, बहुत ही जी, कम जी। स्कोर था इनका भी, 150 के करीब था स्कोर, विच इज वेरी बैड। पता नहीं क्यों आज भी 120 पे उन्होंने पूरी टीम आउट कर ली, और ये इनका भी 150 देखें था। हमारी हालत खराब थी, उसमें बात करेंगे। नहीं, जल्दी ने आज बहुत जबरदस्त खेला है ना। हाँ, उसके अभी डिटेल बताएंगे। बड़ी जो है उसकी डिटेल बताएंगे। आज मैच था रावलपिंडी में क्वेटा ग्लेडियर्स और पेशावर आर्मी के दरमियान, हाउसफुल था, फ्राइडे का दिन था। माहिर भाई देख सकते हैं क्राउड बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था और उस पर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि फुल हाउस, थैंक यू रावलपिंडी। तो एक बहुत अच्छा मैच जो है देखने को मिला। और आज के मैच में जो है इस PSL 9 की पहली हैट्रिक की अकील हुसैन जो है ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं वेस्ट इंडीज के लिए, ट्रिनिडाद टोबैगो को रिप्रेजेंट करते हैं, वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आज उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की और एक वक्त में ऐसा लग रहा है कि जालमी जो है आज 250 करेगा आज रन, ये कि 200 तो वो टच कर रहे थे, बिल्कुल इतने पागल हुए हुए थे ये। और एक वक्त ऐसा है कि 158 पे जो उनके 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे, क्लोज टू 160 के करीब। तो एक बहुत जबरदस्त जो मिडिल ऑर्डर में मिडिल इनिंग में जो है बॉलिंग देखने को मिली। तो पेशावर आर्मी ने फिर भी जो है स्कोर को 190 में एटलीस्ट, और इनको 120 पे आउट किया इन 17.5 ओवर्स। बहुत ही कम स्कोर रहा। सही। हाँ। अच्छा, कल जो मैच है, नहीं कोई एक वजह बताएं पेशावर आर्मी आपको क्यों पसंद है? कोई एक वजह तो होगी ना। बस ज़ल्मी है, जुल्म करते हैं ना। नहीं आप महेश भाई, अच्छा शाह जी को आप मुझे तो आफरीदी की वजह से पसंद था ना, वो जो उनका ओनर है आफरीदी जो अच्छा, है ना, ओनर वो जो ही इज अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन, जावेद आफरीदी। हाँ, जावेद आफरीदी। तो मुझे तो वो बहुत ज्यादा पसंद। बाबर आजम भी तो वही खेलते हैं। हाँ, बाबर जी, आजम अभी वही अब आया इनके साथ। पहले कोई आप शादी जी को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के बताएं कि क्या उनको येलो कलर पसंद है या हाँ, येलो पठान का एक्सेंट जो है वो पसंद है, बड़ा एक्सेंट पेशावर उनको पसंद है, पेशावर भी पसंद है। मेरा तो सारा दोस्त ही पठान है, तो मुझे तो पसंद है पेशावर ज़ल्मी। फिर जुल्म भी बहुत करता है ये। अच्छा, मुझे पसंद है वो इस वजह पसंद है कि द वन एंड ओनली डेरन समी खान। हाँ, डेरन समी, हाँ। वो उसको तो आपने कहा ना, वो तो खैर पाकिस्तानी उसको मिल गई है ना नेशनैलिटी। 9 सीजन 9 प्लेऑफ। यस द वन एंड ओनली टीम पेशावर आर्मी जिन्होंने जो कंसिस्टेंट रही है हर PSL में, जो कभी कोई PSL प्लेऑफ को जो है मिस नहीं किया। आज भी उन्होंने कोयटा को हरा के प्लेऑफ के लिए जो है जगह बना ली है। डेरन समी खान एज अ खिलाड़ी उन्होंने खेला पहले अपनी टीम के लिए पेशावर आर्मी के लिए, फिर एज अ कैप्टन उन्होंने जो उनको शामिल रहे पेशावर आर्मी के लिए, फिर एज अ कोच जो है पेशावर आर्मी, यानी कि खिलाड़ी, कैप्टन और कोच जो एक टीम कंसिस्टेंट है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा नाम है वो डेरन समी का नाम आता है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे जो पिछले पॉइंट टेबल की हम बात करेंगे, लेकिन जो पिछले जो मैचेस है वो मैं क्विकली बता दूं। थर्सडे हमने जो है
उसकी तफसीलात हमने बताई थी। Exactly. फिर फ्राइडे को मैच हुआ पेशावर जालमी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, नवा मैच, वो पेशावर जालमी ने 5 रन से जीत लिया। सैटरडे को जो मैच हुआ था लाहौर कलंदर और कराची के दरमियान 10वां मैच कराची किंग्स ने 2 विकेटों से जीत लिया। फिर संडे को जो 2 मैचेस हुए थे मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडियर्स के दरमियान, वो 11वां मैच था, कोयटा मुल्तान सुल्तान ने 13 रन से जीत लिया। फिर पेशावर जालमी और लाहौर कलंदर के दरमियान जो 12वां मैच था, पेशावर जालमी ने वो 6 रन से जीत लिया था। मंडे को जो मैच हुआ था पेशावर जालमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, 13वां मैच था, पेशावर जालमी ने 8 रन से वो मैच जीत लिया था। ट्यूसडे को जो मैच हुआ था मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, वो 14वां मैच था, मुल्तान सुल्तान से वो 60 रन से जीत लिया था। फिर जो वेंसडे को एक मैच हुआ था कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, 15वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो 7 विकेटों से जीत लिया था। और कल जो मैच था कराची किंग थर्सडे को जो मैच था फरवरी की 29 तारीख को, कराची किंग्स कोयटा ग्लैडियर्स ने वो 5 विकेटों से जीता। लाहौर कलंदर्स और पेशावर जालमी ने वो मैच जो हुआ वो बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश बहुत हो गई थी पिछले वीकेंड पे, तो बारिश नहीं हुई और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। और इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडियर्स के दरमियान भी कोई टॉस नहीं हुआ, कोई बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ और 1-1 पॉइंट्स मिल गया था। संडे को फिर मुल्तान में मैच हुआ, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान, मुल्तान ने ये मैच 20 रन से जीत लिया था। फिर हम बात करते हैं मंडे की, तो मंडे को जो मैच हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जालमी के दरमियान, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो 29 रन से जीत लिया था। फिर ट्यूसडे को जालमी और पेशावर जालमी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच हुआ था, पेशावर जालमी ने वो 4 रन से जीता था। बुध को जो 2 मैचेस हुए थे कोयटा ग्लैडियर्स और कराची किंग्स ने हराया कोयटा को 60 विकेटों से। फिर एक मैच था लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, लाहौर कलंदर ने पहला मैच जीत लिया था, 17 रन के हराया उनको। और कल जो मैच हुआ था कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो मैच 5 विकेटों से जीत लिया। और आज जो मैच हुआ था पेशावर जालमी और कोयटा ग्लैडियर्स के दरमियान, वो मैच पेशावर ने 76 रन से जीत लिया है। कल मैचेस जो हैं किंग्स और कलंदर्स के बीच में, क्या आपको लग रहा है कौन जीतेगा? कराची जीतेगा? क्योंकि अभी जब आप बताएंगे पॉइंट्स टेबल पे कौन किधर खड़ा है तो पता चल ही जाएगा। जी अब पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं। पहले तो हम इसमें कलंदर और उसका पहला मैच होगा टोरंटो के, जो टीवी हमारा देख रहे हैं जी वो देख सकते हैं, जबरदस्त ग्राफिक जो है बनाए हैं जीशान ने, तो नहीं ये बने बनाए। अच्छा बने जी पहला मैच होगा कल, वो सुबह टोरंटो के 9 बजे शुरू होगा, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। संडे को मैच शुरू होगा, पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, ये 5 बजे होगा सुबह टोरंटो की। और फिर दूसरा मैच होगा लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडियर्स की, वो सुबह 10 बजे होगा, क्योंकि टाइम हमारा चेंज होएगा, टोरंटो को 1 घंटा आगे क्लॉक चली जाएंगी तो टाइम भी चला जाएगा। इसके बाद जो है ये सारे प्ले ऑफ्स हैं, इसके बाद जो है वो क्वार्टर फाइनल्स या सेमीफाइनल्स शुरू होंगे। जी प्लेऑफ्स की भी बात करेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे को हम प्लेऑफ्स की बात करेंगे। जैसा आप अभी पॉइंट टेबल ने कहा कि देखें मुल्तान सुल्तान पेशावर जालमी जो है क्वालिफाई कर चुके हैं 12 और 11 पॉइंट्स के दरमियान। अभी जो 3 टीमें हैं वो उनकी जो अभी फाइट है, लाहौर कलंदर्स हम पिछले फ्राइडे थर्सडे को कह चुके थे कि लाहौर कलंदर जो है इस टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर हो चुका है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स, ये तीन में से जो है 2 टीमों का जो है ना ये ताकड़ा अभी मजबूत है। अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा थोड़े से जो है बेहतर पोजीशन में है। अगर हम बात करें कराची, क्योंकि कराची के सिर्फ 6 पॉइंट्स है और बाकी टीमों के जो है 9 पॉइंट्स है, तो कराची किंग्स के लिए अगले जो दोनों मैचेस हैं वो जीतने लाजमी है किसी भी सूरत में, और उनको रन रेट भी अच्छा करना पड़ा। अगर दोनों मैच जीतते हैं तो उनके पॉइंट्स की तादाद हो जाएगी 10, तो हो सकता है कि थोड़े प्ले ऑफ में जो है कराची किंग्स के चांसेस बन जाएं। जी ठीक है। तो जीशान ये जो है उसके बाद ये शुरू हो जाएंगे मार्च 14 से जी जो हैं वो शुरू हो जाएंगे हमारे 14th, 15th, 16th को होंगे सेमीफाइनल्स हैं जी और उसके बाद 18th को जो है फिर फाइनल है 18th मार्च। जी सेमीफाइनल तो नहीं होगा, लेकिन ये कि जो क्वालिफायर होगा पहले जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा। अच्छा ठीक है। फिर जो क्वालिफायर है वो एक होगा एलिमिनेटर, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। फिर जो क्वालिफायर जो हारा है वो एलिमिनेटर जो जीता है उनके दरमियान मैच होगा, जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा। तो ये प्ले ऑफ इस तरह काम करते हैं, इस तरह काम करेंगे। ठीक है तो 18th को। अच्छा उसके बाद जो है ये मैचेस खत्म हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान के
कौन से टूर्स आने वाले हैं उसके बाद? पाकिस्तान ने आईपीएल तो शुरू हो जाएगी ना, तो ज्यादातर तो वहां पे चले जाएंगे। जी पाकिस्तान ने इंग्लैंड भी जाना है मई जून में। पहले तो हमने ईद मनानी है। जी ईद तो अप्रैल में आ जाएगी ना। जी आपने न्यूजीलैंड ने आना है, आपके न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश में, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना, बांग्लादेश ने जो है विजिट करना पाकिस्तान इस साल। तो काफी बिजी स्केड्यूल है पाकिस्तान का 2024 के हवाले से। और फिर आपके इंग्लैंड टूर के बाद जो है आपको तैयारी करनी है वर्ल्ड कप के लिए जो खेला जाएगा जून जुलाई में। जी तो ये था आज का हमारा पीएसएल राउंड अप। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो आपने ग्राफिक्स आज दिखाई हैं बड़ी प्यारी दिखाई हैं जीशान। अच्छा जीशान, ऐसा होता है कि जिस वक्त गेम्स हो रहे होते हैं ना, तो जैसे आज आपने कहा कि आज तो वो भरा हुआ था। अच्छा, ये तो था रावलपिंडी जो है वो क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन लोग तो भरे हुए थे, लोग भी आए हुए थे, स्कोर भी बड़ा किया उसने ज़ल्मी ने। लेकिन आपको पता है कि जिस वक्त जो इंटरनेशनल टीम्स आ रही थी, तो जो रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड थी उसकी पिचेस के बारे में बड़ा खिलाफ बोल रहे थे, कह रहे थे बिल्कुल फट्टा किस्म की, जो हमारी जुबान में बोलते हैं फट्टा पिचेस हैं ये, बिल्कुल ही बकवास, और इसको तो बहुत गंदी जो है वो रैंकिंग भी मिलने वाली थी। इस वक्त इन्होंने पिचेस इंप्रूव किए हैं कि बस वही फट्टा पिचेस ही हैं? नहीं, इंप्रूव किए, और बगैर उसके इंप्रूवमेंट के जो है आप कोई टूर्नामेंट नहीं कर। लेकिन बहुत डिफरेंस देखा गया, एक ने 196 बनाया, एक ने 120 पे, और आउट होगा ना जी क्योंकि आउट होगा ना। अगर अब मैं बात करूं, देखें तो आप बना सकते जी अच्छी नहीं थी। नहीं, वो कह रहा है जीशान के इम्प्रूव किया उन्होंने, इम्प्रूव किया। हाँ अब देखें ना, देखें अब जिस तरह आप बात कर रही हैं, जो ऑल आउट हो गए 120 पे, पहली विकेट उनकी गिरी 46 पे, 53 पे, 60 पर, 61 पे 4, फिर 76 पे 5, 97 पे 6, 97 पे 7 और 114 पे 8 खिलाड़ी आउट हो गए। फिर 120 पर 9, फिर 120 पर 10 खिलाड़ी। तो कोयटा ग्लैडियर्स के बैट्समैन थे, उनकी बैटिंग जो देखा जाता है वो फ्लॉप हुई है। बिल्कुल पूरी क्लैप्स की है, तो क्लैप्स कर दी ना पूरी तरह से। और अगर हम बॉलिंग की बात करें, साए अयूब देखो ओपनिंग करते हैं और ओपनिंग स्पिनिंग भी करते हैं। उन्होंने देखे 3 ओवर में 20 रन दिए और 2 खिलाड़ी को आउट किया। लुक वुड इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उन्होंने 3 ओवर में 21 रन दिए और 2 खिलाड़ी को आउट किया। खुर्रम शहजाद पाकिस्तान। ये अयूब जो है, ये इसका क्या फ्यूचर है? यू थिंक दैट ही इज गोइंग टू बी वन डे ही इज गोइंग टू बी prominent player for Pakistan? देखें इतना कंपटीशन हो गया तो क्यों नहीं आएगा वन डे जस्ट। और ये जो पीएसएल में आ रहे हैं, बड़े बूढ़े लोग छोड़ेंगे तो ये आएगा ना। जी अच्छा, अभी 2023 में जो कैरेबियन प्रीमियर लीग हुई थी, गयाना अमेज़न वॉरियर को ये सपोर्ट कर रहे थे और उनके कैप्टन थे इमरान ताहिर। उनमें उन्होंने जो है बेहतरीन, मैं कोशिश करूंगा अगले हफ्ते जो है अगर उसकी फुटेज हमें मिली तो उन्होंने फाइनल में क्या बैटिंग की थी वो देखने लायक थी। यानी कि अपनी टीम को जो है उन्होंने फाइनल पहली दफा गयाना अमेज़न वॉरियर जो है सीपीएल कैरेबियन प्रीमियर लीग का चैंपियन बना हुआ। अच्छा जीशान, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी जो सर विवियन रिचर्ड्स हैं, उन्होंने बड़ी तारीफ की है पीएसएल की। उन्होंने कहा मैं हर साल आता हूँ और मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। आपको याद है कि लास्ट वीक जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कराची का इतना गंदा ट्रैफिक का सिस्टम है कि लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं उसमें। जो बड़े बड़े आपने स्टार्स का दिखाया था कि फखरे आलम और जो वसीम अकरम वगैरह, वो भी नहीं पहुंच पाए स्टेडियम, बल्कि वापस हो गए। तो विवियन रिचर्ड्स कह रहे हैं कि वो अपने घर से कंपेयर कर रहे हैं ना। नहीं देखिए, वो कहते हैं बड़े इंप्रूव करती जा रही है दिन ब दिन गेम। तो अब ये इस तरह के लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो ये इंप्रूवमेंट तो ना हुई ना फिर? नहीं देखें, वो विव रिचर्ड जो है वो टीम के साथ आते हैं। अच्छा। तो उनका एक अलग प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। तो वो पहुंच सकते हैं टाइम पर, वक्त से पहले वो पहुंचेंगे। लेकिन अभी जो हाल ही में वो लोगों के टैलेंट, बच्चों के टैलेंट के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स के बारे में नहीं कर रहे। जी उन्होंने जो अभी रिसेंटली जो बात की वो बाबर आजम पे की। बोले कि बाबर आजम का मैं कराची गया हूँ, वहाँ पे बाबर आजम, लाहौर में बाबर आजम, और यानी कि चारों ग्राउंड में जब बाबर आजम को, और ही इज अ स्पेशलिस्ट रन मशीन बैट्समैन, बड़ा टैलेंटेड बैट्समैन है। आज भी उन्होंने 30 बॉल्स पे 51 रन बनाए। जी उन्होंने एक और उन्होंने 51 बनाए, अनलकी रहे और एलबीडब्ल्यू आउट हुए। 53 उन्होंने रन बनाए 30 बॉलों पे, 9 चौके और 1 छक्का उनकी इनिंग में शामिल था। और स्ट्राइक रेट अगर देखें तो 176। अच्छा, ये जो लड़के हैं तीनों, ये जो भाई हैं, ये नसीम शाह, हुनैन और वो छोटा इनका, उसके ऊपर रमीज राजा ने कल बड़ा एतराज किया। उन्होंने कहा है कि ये क्यों नहीं बड़े भाई के से हट के खेलते हैं, कि खासतौर पे हुनैन की उन्होंने बात की कि उसके अंदर तो बड़ा टैलेंट है, वो उनको उसके शेडो में
आपको एज बॉलर नसीम शाह के साथ अगर आप कंपेयर करें बाकी दो भाइयों को, आपको लगता है कि दे आर आल्सो एज कॉम्पिटेंट एज नसीम? नहीं, नसीम मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि वो PSL खेलते आ रहे हैं। पाकिस्तान नेशनल T20 में उन्होंने खेला है, पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट में और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आएंगे उनके, लेकिन दोनों भाई जो हैं बहुत ज़बरदस्त है। जैसे पहले ओवर में विकेट लेना शाहिनशाह अफरीदी का जो है खासा रहा, वो नसीम शाह का भी खासा रहा है। और हुनैन की आपने बात की, तो इस PSL में 4 दफ़ा उन्होंने पहले ओवर में जो है विकेट लिए, तो वो भी जो है अपने भाई की कहते हैं ना कि फुटस्टेप को फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी जो है इंशाल्लाह। तीसरा भाई मगर होता ये है कि अगर किसी का बेटा हुआ या किसी के भाई हुआ तो वो उनके जो बाप थे उनसे कंपेयर करना शुरू करते हैं। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं। ही इज द इंडिविजुअल पर्सन, तो हुनैन जैसा खेलेगा वो अपने नाम से खेलेगा, ये नहीं कि उसका नाम जस्ट बिकॉज उसका भाई बड़ा अच्छा बॉलर था तो उससे नहीं। वो रमीज का कहने का मतलब ये था कि तीनों को एक टीम में नहीं खेलना चाहिए, तीनों को स्कैटर्ड टीम्स में खेलना चाहिए। उसका रमीज इवेंचुअली पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो तीनों एक साथ ही खेलेंगे। वो देखिए, ये could you imagine that? could you I mean हनीफ ब्रदर्स, I remember you know हनीफ, मुश्ताक एंड सादिक आ गए थे बीच में, तो हनीफ, मुश्ताक एंड सादिक used to play, हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद और सादिक मोहम्मद, यस they used to play। तो उस वक्त जो है वो ये नहीं कोई कहता था कि यार कौन कहता, तीनों की अपनी अपनी बैटिंग स्टाइल था, तीनों का अपनी अपनी बॉलिंग का स्टाइल था, एंड तीनों जो है टॉप के पाकिस्तान के प्लेयर्स थे। हालांकि उनके बड़े भाई हैं, हनीफ मोहम्मद से भी बड़े भाई थे उनके, तो वो उनका नाम बहुत है, मगर ये कि इनके साथ नहीं खेल सके वो। सही। अच्छा, जैसा आपने बात की ना, ये तीनों भाई खेल रहे हैं या दोनों भाई खेल रहे हैं, उसमें होता है कि फ्रेंचाइज किसको पिक कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि खिलाड़ी तो नहीं कहा गया कि मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेलना है या पिशावर आर्मी में खेलना है, तो जो फ्रेंचाइज ने उनको पिक किया, अब उन्होंने देखा कि नसीम शाह को हम ले रहे हैं, नसीम शाह के साथ कौन हमारे साथ जो बेहतर बॉलिंग कर सकता है, तो टीम मैनेजमेंट ने, कैप्टन ने कहा दोनों भाइयों भी उठा लिए, दोनों भाइयों को ले लेते हैं क्योंकि दोनों भाई पेसर हैं, यंग हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो पेस भी अच्छी है, स्विंग भी अच्छी है, तो उनके लिए थोड़ा सा एज था कि हमारी पेस जो अटैक है वो अच्छा होगा। तो और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है, उसके साथ ये भी हो सकता है कि नसीम शाह एक्सपीरियंस्ड एंड ओल्डर ब्रदर, तो वो उसको कुछ बॉलिंग खराब की हो या कुछ किया हो, तो उसमें जाके उसको मशवरा भी दे सकते हैं। इसी चीज के ऊपर एतराज किया रमीज ने इसी चीज पे एतराज किया। उसने कहा कि these two brothers, the younger ones, they are playing under his shadow, they need to get out of his shadow। उनको अपना खुद के डिसीजंस बनाने पड़ेंगे और अपनी खुद की गेम उन दोनों भाइयों को। रमीज राजा खुद अपने भाई की तरफ रमीज राजा जो था वो अपने भाई के शैडो में खेलता था। क्या नाम था उसके भाई का? रमीज राजा का जो है वसीम राजा। रमीज राजा तो बहुत बाद में आया और वो अपने वसीम राजा के शैडो में खेलता था। आई डोंट थिंक ही शुड बी स्पीकिंग लाइक दैट। हाँ, नहीं, उसका एक्सपीरियंस होगा तभी वो बोल रहा है छोटे बड़े भाई के नीचे ना खेलो। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा होगा वो कि बड़े भाई के शैडो में ना खेलो। जैसे कामरान अकमल और उमर अकमल के दरमियान वो का जो है भाईजान इतनी अच्छी डिस्कशन के बीच में उनका नाम नहीं ले रहे प्लीज भाईजान। इतने कैच उन्होंने छोड़े हैं ना अकमल साहब ने कि नाम नहीं लेना। दिल चलेगा लोगों का। प्यारी डिस्कशन प्यारी रहने दो। बैट्समैन अच्छा था जी, बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने वही पॉलिटिक्स में रहे, ठीक है ना, अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, अपने बड़े भाई को बचाने के लिए, और अब उनसे छोटे जो अदनान अकमल थे उनको बचाने के लिए जो उन्होंने अपने अदनान अकमल तो आए नहीं, आए तो उन्होंने टेस्ट मैच खेला पाकिस्तान के लिए, उन्होंने टेस्ट मैच खेला, लेकिन वो वाइट बॉल का जो हिस्सा नहीं रहे इतना। उन्होंने डेब्यू किया पाकिस्तान के लिए, लेकिन उस टाइम पे सरफराज जो है वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, तो सरफराज ने उनकी जगह ली थी। और फिर अदनान अकमल वो वरना देखिए एक ही टीम में 3 भाई। ठीक है। अच्छा, तो अब आपको जरा प्रेडिक्शंस दें, क्योंकि माजिद भाई की तो हमेशा प्रेडिक्शंस गलत होती हैं। आप बताएं PSL 9 जीतेगा कौन? आपको क्या पहले जीतने से पहले तो ये पहले ये तीन जो टीमें जो फाइट कर रही है 2 पोजीशंस के लिए,
उसमें कौन आएगा, उसमें कराची का कोई हिस्सा है? देखिए प्लेऑफ में 4 टीमें होंगी तो 4 टीमें बताए ना आप। नहीं, मगर इन तीनों में से कौन आएगा? तीनों में से कौन आएगा? मुझे लग रहा है कराची किंग्स, क्वेटा ग्लेडियर्स, पेशावर आलमी और मुल्तान सुल्तान। नहीं, वो जो नीचे की 3 टीम्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। जी, मैं यही कह रहा हूँ। वो दिखाएं जरा आमिर, वो फिर से वो जो मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है बाहर हो जाएंगे, लेकिन आई डोंट नो कि लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, क्वेटा ग्लेडियर्स और कराची किंग्स के दरमियान जो है थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे। हाँ। और कल इनका वैसे भी मैच है ना इन दोनों का। जी। हाँ, तो देखेंगे अब ये इनके दोनों के बीच में क्या होता है। सही है, तो कराची के चांस है, उनको दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे अच्छे मार्जिन से, और दूसरी टीमों को हारने पड़ेंगे। अब हमेशा फिर वही आ गया बाद में, वो हारे और वो जीते और वो हारे और वो जीते, तो हम अंदर है। जी, असल में यहाँ पे एक गड़बड़ हुई कि जो बारिश की वजह से मैच नहीं हुए, उसमें जो एक पॉइंट्स मिला, उसमें थोड़ा सा जो बेईमानी हो गई। लेकिन कल का ये मैच वैसे वाकई देखने वाला होगा, कराची और लाहौर के बीच में ना। जी देखने वाला होगा, और इसमें से फिर अब उसके बाद पता चलेगा कि क्या कराची में हो रहा है ये। जी, कराची में होगा। कराची और लाहौर, क्योंकि रावलपिंडी के अब खत्म हो गया सारे, अब ये दे आर शिफ्टिंग टू कराची नाउ। तो अब ये सारे मैचेस कराची में होंगे। अब फिर वही मसले आ जाएंगे ट्रैफिक के। फिर लोग बेचारे पता नहीं पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे। नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, चलो ठीक है, वी होप सो कि ऐसे ना होए और लोग वक्त पे पहुंच जाएं। अब फाइनल्स में कौन आएगा? फाइनल्स में कौन आएगा? मुल्तान और पेशावर। मुल्तान एंड पेशावर, यस। भाई मैं ये तो नहीं कह सकता कि पेशावर आलमी और लाहौर कलंदर्स फाइनल खेलेंगे। हाँ, ये तो नहीं, पेशावर कलंदर तो बेचारे अगर जीत जाए कल का मैच बड़ी बात है, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि कल भी जीतेंगे। थोड़ा सा टफ हो गया कलंदर्स के लिए। उनको तो मैच जीतना ही है किसी भी हालत में, लेकिन अगर हार गए तो उनके टिकट वापसी की। वापसी कितने पिंड दी? लाहौर के टिकट वापसी की। अच्छा, जैसे बुरा हुआ बेचारों के साथ। हाँ, और कुछ? हाँ जी, बस मैं यही पूछना चाह रही थी कि जीशान, आपको जैसे ये आईपीएल है ना, आईपीएल में जो लड़के नजर आते हैं आपको दिखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा उसमें जो है इंडियन लड़कों की अब कॉम्पिटेंस आ रही है, इतने ज्यादा टैलेंट आ गया वहां पे। जाहिर है कि मुल्क भी बहुत बड़ा है, तो अब इंडियन टीम के लिए मसला हो गया है कि किसको रखें और किसको ना रखें। जरा सी एक भी जो है ना वो फिटनेस का प्रॉब्लम किसी का आ जाता है ना, बस एक मैच में अगर वो बाहर बैठे है ना, उसके बाद उसका टीम के अंदर आना मुश्किल हो जाता है। हालांकि उन्होंने 3 अपनी टीम्स बनाई हुई है, T20 की अलग है, ODI की अलग है, टेस्ट की अलग है। पाकिस्तान के अंदर आपको इस तरह का टैलेंट नजर आ रहा है? आई मीन कीपिंग इन व्यू के जो इमरान खान साहब थे वो कहते थे कि साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट का टैलेंट पाकिस्तान में है, इमरान खान कहते होते थे। अब वो टैलेंट आपको नजर आ रहा है? मुझे नहीं वैसा नजर आ रहा वैसे जैसे हमारे थे ना पहले सितारे थे। यानी कि आप एक प्लेयर की बात करें, जावेद मियां दादी की बात कर लें, जहीर अब्बासी की बात कर लें, उस तरह का कोई एक साउंड आपको नजर आता है? कोई प्लेयर आता है और आएंगे और आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा। इसका जो मिनिमम जो आपको मैं जवाब दे दूं, जो रमीज राजा के टेंचर में पीसीबी के जब चेयरमैन थे, पाकिस्तान ने लीग करवाई थी अंडर 19 T20 लीग, आपको याद होगा। और वो लीग इतनी सक्सेसफुल हुई और उसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी उस नक्शे को लिया और साउथ अफ्रीका ने भी, और हमने खत्म कर दिया। जो ही जो नजम सेठी साहब आए, उन्होंने कहा ये तो नुकसानदेह है, ये तो इससे डिपार्टमेंट क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, इसको खत्म किया जाए। एक वो क्योंकि वो क्रिकेट के बारे में बहुत जानते हैं ना, नजम सेठी साहब को तो बहुत पता है। ये जो एक इनिशिएट था रमीज राजा का बहुत अच्छा था। उसमें हमें अंडर 19 में जो 17 साल के 18 साल के जो लड़के हैं, 19 साल के जो लड़के हैं, हमें नजर आता है कि फ्यूचर क्या है। वो कंपटीशन और ज्यादा अच्छा होता, T20 की टीम आपकी और ज्यादा अच्छी बनती, यंग आपका जो है एक टैलेंट आता है, और एक पूरा जो बैच होता है ना पूरी टीम का, एक यंग टैलेंटेड होती है। आपको अगर वो टीम लेके चलती है तो आपको फिर मजा भी आता है, और क्रिकेट जो है ना फास्ट भी हो रही है। अच्छा, इस वक्त जो अभी पाकिस्तान इंडिया की आपने कंपैरिजन बात की है ना, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ जो एक मैं समझता हूँ कि एक मेजर मसला वो ये कि उनकी मैनेजमेंट, एक खिलाड़ी को कोई मैनेज नहीं करता। मैनेजमेंट टैलेंट कंपनीज हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। अगर आप देखें तो विराट कोहली के बाद मैनेजमेंट मैनेजमेंट कंपनीज, यस, वो एडवर्टाइज देखें उनको कितना मिलता है, ठीक है ना। अगर वो पूरे दिन अगर वो पूरा साल अगर क्रिकेट ना खेले तो वो एडवर्टाइज में कर सकते हैं। ये स्टार्ट हुई थी सचिन तेंदुलकर से, फिर MS धोनी आया, फिर विराट कोहली, तो बहुत सारे मैं गिना सकता हूँ आपको नाम। तो हमें जो ना मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट की जो ना हमें लानी चाहिए, और खिलाड़ियों को भी चाहिए कि वो अपने
यानी कि ऐसा नहीं जैसे बाबर आजम है उनके जो बड़े भाई हैं वो उनको मैनेज करते हैं, ठीक है ना। आई नो के कर सकते हैं वो, उन पे नहीं है, लेकिन ये कि कंपनी प्रॉपर कंपनी चाहिए और वही कंपनी जो ना फिर आपका फिटनेस का ख्याल करती है, हर चीज का ख्याल करती है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स का, आपकी न्यूट्रिशन का, उसी बात के आपको खाना कहाँ खाना है, आपने जो है कौन से डॉक्टर के पास जाना है, बाल कहाँ से कटवाने हैं, आपने कपड़े कहाँ से लेने, जूते कौन से कंपनी, मीडिया के सामने कैसे बात करनी है, तो फिर टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, वो कंपनी पे सब्जियां और दाल खिलाएंगे ना, तो ये तो चाहते हैं हमने। अच्छा, इंडिया ने एक और काम शुरू किया है ज़ीशान, जो कि मुझे अभी तक पाकिस्तान में नहीं नजर आ रहा, छोटे स्केल पे शायद हुआ है लेकिन बड़े नहीं। उन्होंने जैसे इंडियन प्रीमियर लीग लड़कों के लिए शुरू की है ना, वैसे ही इंडियन प्रीमियर लीग औरतों के लिए भी अब वो शुरू करी है उन्होंने। तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं ये औरतों का टैलेंट जो इतना ज्यादा पड़ा हुआ है उसको क्यों नहीं इंप्रूव कर रहे, और उसको PSL विमेंस जो, ये तो मेंस स्क्वाड है ना जो खेलता है, तो PSL विमेंस स्क्वाड जो है उसके लिए क्यों नहीं ऐसा कुछ क्रिएट किया जाता? मुझे लगता है आई थिंक वसाइल हमारे पास कम है, रिसोर्सेज जो है ना बहुत कम है PCB के पास, और जो PCL से जो हमारी आमदनी होती है उससे जो अगर देखा जाए तो PCB चलता है, जो फ्रेंचाइज जो बिजनेस करते हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, अभी तो हमारे पास सिर्फ 4 ग्राउंड्स हैं और आपने देखा कि लॉजिस्टिक के इश्यूज हैं हमारे पास, ग्राउंड स्टाफ के इशू है, ग्राउंड्स की जो मेंटेनेंस है उसका इशू है, मेंस मैनेजमेंट है ना जी, देखिए मेंस क्रिकेट हो रही है लेकिन तमाशा इतने नहीं आ रहे, कराची की हमने बात की, ठीक है ना, तो वुमेन को देखने कौन आएगा, ठीक है ना, तो एक वो इस चीज को भी हमें देखना होगा। अगर आप बात करें वुमेन्स प्रीमियर लीग की, बिग बैश में भी जो है वुमेन्स होता है, कैरिबियन प्रीमियर लीग वो भी वुमेन होता है, और साउथ अफ्रीका में जो T20 है वो भी वुमेन्स होता है। इंशाल्लाह आएंगे एक दिन आएंगे जरूर, लेकिन हमें जो है थोड़ा सा PSL को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसमें ग्राउंड्स को और मजीद आना चाहिए, टीम शायद आप और ले ना लें लेकिन लॉजिस्टिक इश्यूज जो ना वो रिजॉल्व होने चाहिए, स्टैंड्स अच्छे हों और टाइमिंग वाइज, और हमारे पास जो रूम है ना ये फरवरी मार्च का थोड़ा सा टफ है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये कि इंशाल्लाह होपफुली आने वाले वक्तों में हम देखेंगे ये चेंजेस बहुत आएंगे। टफ क्या है ज़ीशान, ये अभी जो हमने ग्रांड प्री की बात की है, ये जो वहाँ पे जद्दा में चल रही है, आपको पता है कि कितनी वहाँ पे गर्मी हुई है, और दुनिया के ये तमाम टॉप स्टार्स जो है F1 जो प्लेयर्स हैं ये सारे के सारे वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो वो तो ये भी डिपेंड करेगा ना कि आपने पैसे कितने दिए हैं, रिसोर्सेज की बात आती है ना, अपना आप कितना पैसा, तो लोग पहुंचेंगे, इतनी शदीद गर्मी में वो उधर पहुंचे हुए हैं, सऊदी अरेबिया में पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा जी हमारे पास 4 स्टेडियम है, एक वो बड़ा खूबसूरत था स्टेडियम जो कि हमने दिखाया भी था अपने टीवी के ऊपर, जो क्वेटा में उन्होंने खोला है, है गवादर के पास है या कहाँ पे है, तो वो उसके अंदर क्यों नहीं मैचेस अभी तक शुरू किए? अच्छा, उसके लिए काफ़ी चीज़ें उसमें, एक तो पब्लिक जो उसके लिए आना जो ना ट्रांसपोर्टेशन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है ना, हालांकि वो बड़ा ब्यूटीफुल है स्टेडियम, जी इसलिए बोल रहे हैं। और फिर देखें वहाँ पे आपके हॉस्पिटैलिटी की जो सर्विसेज हैं वो नहीं है अभी वहाँ पर, यानी कि टीम को कराची से अगर कोयटा जाए तो आपको 2.5-3 घंटे उसमें लग जाएंगे, राइट, तो एक वो इशू है। फिर अगर कोई वाकया हो जाता है तो वहाँ पे हॉस्पिटल अभी तैयार नहीं है, ठीक है ना, कोई जख्मी होता है तो हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते आप उसको, तो क्योंकि वो शहर से थोड़ा सा बाहर है, तो ऐसा सा जो ही अगर आबादी को उस ग्राउंड की तरफ हम थोड़ा सा ले जाएंगे तो हो सकता है कि वो वहाँ पे मैच शुरू। मतलब है कि इनको स्टेडियम वैसे बनाने पड़ेंगे जैसे कि दुबई वालों ने बनाए हुए हैं, देखे ना दुबई के अंदर जो स्टेडियम है वहाँ पे लड़के लेट भी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, अगर कोई उनको फिजियो भी चाहिए वो भी वहाँ पे, जैसे कि वो उन्होंने पूरे ऑल एनकम्पसिंग विद फुल सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स भी हैं जो वो खाने खाना चाहते हैं, जो भी है, तो इस तरह की मेरे ख्याल में, ताकि स्टेडियम से बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े प्लेयर्स को, है ना, उधर ही वो सो भी जाएं, उधर ही वो रखें, आप कोई उनको फिजिशियन भी चाहिए वो भी है, कोई अपनी रिक्रिएशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, सब एवरीथिंग इज विद इन दैट स्टेडियम। फिर बात वहीं आ जाती है कॉस्ट, हमारे पास कॉस्ट जो है ना लिमिटेड होते हैं, अमाउंट हमारे पास बजट लिमिटेड होता है, तो उस लिमिटेड बजट में जो है हम काम करते हैं। अब पेशावर की आपने बात की, जावेद आफरीदी, मैं कोशिश करूंगा कि अगले फ्राइडे नया अरबाब नियाज स्टेडियम की मैं आपको लेके आऊँ, जहाँ पे जो है पाकिस्तान का भी टेस्ट मैचेस भी खेल चुका है, वनडे भी खेल चुका है, उसको जो है चाइनीज कंपनीज के साथ जो उन्होंने सरमायाकारी उसमें लगी, इन्वेस्टमेंट लगी है, उसको जो है उस पर काम हो रहा है। अल्दो के कहते हैं कि वो तैयार हो चुका है, लेकिन
पीसीबी ने उसको भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है पीएसएल मैचेस कराने के लिए, तो उसकी मैं तस्वीर आपको लेके आऊंगा। आपको पुराने तो हमारे सारे प्लेयर्स जो हैं जी कंपैरिजन करेंगे ना, इंडियन टीम्स आती होती थी वहाँ पे, अरबाब नियाज स्टेडियम में। जी साउथ अफ्रीका खेल चुका है, ऑस्ट्रेलिया खेल चुका है वहाँ पे, इंडिया खेल चुका है, वेस्ट इंडीज, सारी टीमें वहाँ अरबाब नियाज स्टेडियम में खेल चुके हैं। तो हम जो है ना, मैं बिफोर एंड आफ्टर के मैं इमेजेस लाऊंगा और हम दिखाएंगे कि काम जो है स्टेडियम में हो रहा है। और स्टेडियम्स की अभी बात की है तो फैसलाबाद का स्टेडियम और अरबाब नियाज स्टेडियम पीसीबी ने कहा कि हमने अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा, जब मैंने ये हेडलाइन पढ़ी तो कब्जे में ले लिया, मैंने कहा यहाँ कुछ और बनने जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, चैंपियन ट्रॉफी जो होगी 2025 में, उसके लिए जो उन्होंने अगले साल वो काम शुरू कर दिया। अच्छा, मुल्तान के अंदर जो है वो है कोई एक छोटा सा स्टेडियम? मुल्तान में अभी मैचेस हो रहे हैं ना, पीएसएल में चल रहा है। इसकी मुल्तान की कोई फैसिलिटीज अच्छी नहीं है ऐसी मुल्तान स्टेडियम की? नहीं, इतना ही है, लेकिन ये कि उन्होंने जो शेप दिया है, जी इन्होंने जो शेप दिया है, अगर शेख जायद स्टेडियम अगर आपको याद हो दुबई का, तो वो उस तरह का उन्होंने दिया है, लेकिन आ रही चेंजेस आ रही हैं स्लो। ये क्या ये था आज का प्रोग्राम, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, बड़ी अच्छी। तो फाइनल खेलना लाहौर कलंदर? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, मैं ट्रिक कर रहा था ना। हाँ, एकदम बिल्कुल। दिशा, थैंक यू सो मच। थैंक यू।